हेलो। नमस्ते, आत्मा नमस्ते टू एवरीवन। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए आज से हम एक नया टॉपिक, नया सेशन लेकर आए हैं कि मंत्रास एंड वी। अलग अलग मंत्रास के साथ हम जब जुड़ते हैं, जीवन के अंदर अलग अलग ऊर्जाओं के साथ जब कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मंत्रास के साथ भी कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है मंत्रा का पावर? कैसे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मंत्रास को सीखे, समझे और उनके आलम्बन से आगे बढ़े, और किस तरह से हम हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छे से मेजरली चेंजेस कर सकते हैं। वैसी बहुत सारी बातों को लेकर मंत्रास की सीरीज में हम आए हैं। और साथ साथ में हमारे जैन धर्म के साथ जुड़े हुए भक्तामर मंत्र, नवकार मंत्र, वो सग्गारम मंत्र का क्या हीलिंग के साथ महत्व जुड़ा है, किस तरह से उसकी हीलिंग करी जाए और किस तरह से आप चैंटिंग करें कि जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा आउटपुट अपने जीवन में हर एक फेज के अंदर ले सके। वैसी बहुत सारी अलग अलग बातों के साथ हम लगातार 3 दिन तक मिलेंगे। आज से हमने ये सीरीज शुरू किया है, तो चलिए, आई वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह, and I welcome every one of you on the platform of World of Energy Healing. And let us begin today's class of Mantra and V. Let us start with the Pranav Mantra, Omkar in our mind. Let us call upon pure positive power to heal everyone who is watching now, as well who is sharing as well to the class, to the teacher and to the clients, everyone who is getting the power, the vibration. We all bow down to you, to your energies, and to the positivity. Oh. 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 नमो हरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवसायाणम्, नमो लोये सप्पसाहूणम्, ऐसो पञ्चणमुक्कारो सप्पपावप्पणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। Yes, so let us begin with today's class, today's session। और शुरू करेंगे एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही छोटी सी पंक्ति के साथ कि हौसलों की उड़ान, हमारे अंदर हौसलों की उड़ान कैसी होती है। तो छोटी सी ये जिंदगी हंस के जियो, छोटी सी ये जिंदगी हंस के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो, अपनों के लिए जियो। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? हमको मेहनत करनी पड़ती है तकदीर को बनाने के लिए। तो ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? करो कुछ ऐसा कि जिंदगी संवर जाए, करो कुछ ऐसा कि जिंदगी संवर जाए, वरन ये जिंदगी वापस कहाँ मिलती है। हमको, आपको, हम सबको इस अर्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रीशियस एक बर्थ मिला है, और इस बर्थ के अंदर हम जितना चाहे उतना पॉजिटिवली अपने आप को, अपने लाइफ को और हर एक तरीके की एनर्जीज को
पॉजिटिव पावर्स को हमारे साथ ले सकते हैं। और ये पावर्स को जब हम किसी मंत्रास के माध्यम से, किसी भी पॉजिटिव बोले ना तो पॉइंट्स के माध्यम से, कुछ ऐसे पॉइंटर्स रहते हैं हर एक मंत्रा के साथ, कुछ ना कुछ प्रणव मंत्र, कुछ ना कुछ बीज मंत्र जुड़े रहते हैं। तो उनके साथ जब जोड़ के हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा पावर हासिल कर सकते हैं। पर जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक चीज का रूट क्या है, हर एक चीज का बीज क्या है। तो सबसे पहले हमको क्लेंजिंग करना है हमारे मन को। बहुत सारे लोग जुड़े हैं एज वेल, लास्ट मंथ की लाइव में भी काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आज भी जरूर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक हमारा इस लाइव वीडियो को जरूर भेजें, जरूर शेयर करें। एंड द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक के ऊपर भी मल्टीपल लोगों को जोड़े, ताकि ये जो धारा है, ये जो कहीं ना कहीं से ज्ञान हम अर्जित करके शेयर करने की एक भावना है। पर्सनली मेरी ये भावना है कि जितने मल्टीपल लोगों के साथ में जुड़ सकूं, जिनको ये नॉलेज पहुंचा सकूं एक या दूसरे मीडियम के हिसाब से, ऊपर से, तो ये बहुत अच्छा एक मेरा सौभाग्य है। और बहुत ही अच्छी एक एनर्जी की प्राप्ति हम सबको एक साथ होती रहे। और हमारे अंदर, हमारे मन के लिए जब बात करें, तो हमारा एकमात्र रूट कॉज है हर एक चीज का मन। क्योंकि हमारा मन जहां पर जाएगा, हमारा मन जिस तरह से जुड़ेगा या फिर दूसरों को जोड़ेगा, उस तरह से हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मंत्र की साधना, मंत्र का पावर, और मंत्र हमारे साथ बहुत अच्छे से यूनिवर्सल एनर्जीज को वाइब्रेट करवाते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज को कनेक्ट करवाते हैं। पर ये मंत्र कब फलित होता है, क्या ऐसा किया जाए, किस तरह से मंत्र को सीखा जाए, समझा जाए, एक्सेप्ट किया जाए, ताकि वो मंत्र रियल में वो अपना काम करे। क्योंकि हर एक मंत्र अपने तरीके से अपना काम करता ही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्सल पावर मंत्रास के साथ जुड़े हुए ही रहते हैं। पर क्या मिसिंग है, कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मिसिंग है? तो उसका आज हम रूट कॉज बात करेंगे, उसका आज एक बेस हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा मन मंत्र के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप मंत्र गिन रहे पर आपका मन कहीं पर भटक रहा है तो वो मंत्र फलित नहीं होता है। लोक भाषा में भी हम लोग समझते हैं कि हाथ में माला है पर मन चल रहा है कहीं और। आज ऑफिस में क्या करना है, आज घर पे क्या करना है, आज किचन में क्या बनेगा, आज ये क्या होगा, वो क्या होगा। अगर इस तरह से हमारे मन में थॉट्स आते रहते हैं और हम साथ साथ में मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि अरे ये मंत्र तो मैंने 21 दिन किया, 54 डेज किया, फलित नहीं हुआ। पर अब पहले तो हमको सीखना है, समझना है, और साथ साथ में स्वीकारत्व लाना है कि पहले मुझे कहाँ काम करना है, पहले मुझे मेरे मन के ऊपर काम करना है। उसके बाद मैं मंत्र करूंगा, मैं मंत्र दीक्षा लूंगा, मैं मंत्र को जाप करूंगा, उसके जो जो भी नियम होंगे उसको फॉलो करूंगा। पर पहले मुझे मेरे मन को समझना है। तो चलिए आज पहले शुरू करते हैं कि मन क्या है। मन की 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं। मन स्मृति, कल्पना और चिंतन में रहता है। हमारा मन, हर एक इंसान जो अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, या आप किसी को भी नोटिस करो, अपने आप को देखो, हम सबका मन इस 3 चीजों के अंदर ही भ्रमित हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि घूम रहा है। स्मृति, कल्पना और चिंतन। अब आप बोलेंगे स्मृति, तो स्मृति से मेरा मतलब है हमारा अतीत, हमारा पास्ट। हम सोचते रहते हैं, हम लिंक्स करते रहते हैं, हम कुछ अच्छा हो या बुरा हो, हर बार हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें से भले हमको लर्निंग्स मिल रही है, पर हमारा पास्ट, अतीत को ज्यादा हमको जीना
नहीं चाहिए, क्योंकि अतीत जो ऑलरेडी जा चुका है उसमें से अच्छा प्रेरणा लो, अच्छा लर्निंग लेसन लो और आगे बढ़ो। तो पहला है कि हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में जीता है, बार बार कुछ अच्छा होने पर, कुछ बुरा होने पर वी रिमेम्बर, वी रिकलेक्ट आवर पास्ट। मैनी क्लाइंट्स आर कमिंग टू मी एंड आस्किंग कि मेरे साथ पहले मेरा ये था, अब मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर पॉइंट दैट इटसेल्फ कि पहले आप अपने पास्ट में से निकलो। जहां जहां पर जो फॉरगिवनेस करना है वो तो हम करते ही करते हीलिंगों के माध्यम से, पर बिफोर दैट आप अपने पास्ट में से धीरे 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 बाहर निकलना सीखो। तो मंत्र भी तभी सार्थक होगा। हम मंत्र के बारे में बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं इस 3 दिन के अंदर, बहुत सारी बातों को समझने वाले हैं। आपके लाइफ में रियल में चेंज है, वैसे कुछ हीलिंग्स हम इसमें करने वाले हैं। पर ये सारी प्रोसेस, ये सारी चीजें काम कब आएंगी? जब पहला पॉइंट है कि अतीत की कल्पना, अतीत का जो एक बोझ है हमारे ऊपर, अतीत के पास्ट के विचारों में से हमको हमारे मन को शिफ्ट करना है, हटाना है। दूसरा पॉइंट है कल्पना। कल्पना माने हम हमारे भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। यस, मेकिंग फ्यूचरिस्टिक प्लान इज रियली गुड थिंग। वी शुड बी सिस्टमैटिक। सिस्टम के हिसाब से, जैसे हमको लाइफ का फ्लो को आगे बढ़ाना है, उस तरह से हम भविष्य की रचना करें, उस तरीके का प्लान करें। पर अगर हम भविष्य की कल्पना में ही बैठे रहेंगे, जैसे अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती है। भविष्य के लिए हम ख्वाब देखते रहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। पर क्या हम रियल में वो चीज कर रहे हैं? हम सबको ये क्वेश्चन अपने आप को एक बार जरूर पूछना है। तो या तो हमारे ऊपर पास्ट का बोझा है, अतीत का बोझा हम लेकर बैठे हैं, या तो हम भविष्य की कल्पना में हैं कि मेरे पास 10 साल बाद इतना 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 हो जाएगा, तब मैं ये काम करूंगा। बट आई वुड से व्हाई नॉट टुडे? आपके पास जितना है, जैसा है, एटलीस्ट शुरू तो करें। तो भविष्य की कल्पना। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ माइन इज वर्तमान का चिंतन। कैसा है हमारा मन? सतत 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 चिंतन करता है, और चिंतन के साथ साथ कहीं कभी थोड़ी बहुत चिंता भी कर लेता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे करूं, ये पॉइंट में ऐसा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। एक या दूसरा हम बोले ना तो वर्क रिलेटेड, घर रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड, हमारे रिलेशनशिप के रिलेटेड पॉइंटर्स हमारे माइंड में आते ही रहते हैं। तो अगर हम हमारे मन को चिंता की भूमिका भूमिका से हटा के धीरे धीरे चिंतन की तरफ ले जाएं, तो हम जितने मंत्रास को गिनेंगे, हम जो भी मंत्रास को सीखेंगे, धारण करेंगे, और खाली शिद्दत से वन टाइम अगर उस मंत्रा को गिनेंगे, तो वो हमको यूनिवर्सल पावर्स, हम बोलते हैं ना कि 108 बार चैंटिंग करे और जो एनर्जी जनरेट हो, वो शायद सिंगल मंत्र ला कर दे सकता है। जब हमारा मन स्मृति, कल्पना और चिंता से मुक्त होके चिंतन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि वर्तमान में हमें चिंतन करना है। वर्तमान में अच्छी चीजों के ऊपर डीप में थिंकिंग करना है, पर चिंता के ऊपर चिंतन नहीं करना है। तो मन की चंचलता कैसी है कि अगर मन में कोई बुरा विचार आया तो मन विकृत हो जाता है, मन में कोई अच्छा विचार आया तो मन सुकृत हो जाता है। और जब मन आत्म साधना की तरफ चलता है तो मन मुक्त हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए? हमको जीवन के अंदर खुद की लाइफ को, मे बी हम जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी लेवल पर है, वहां पर सबसे पहला हमको क्या चाहिए कि हम हमारे मन की गहराइयों को मापे, मन की गहराइयों के अंदर जाएं और मन की सार्थकता क्या है उसको समझे। मन की गहराई के अंदर गए बिना, हम बोलते हैं ना कि अंदर डुबकी लगाए बिना
बाहर हमको कुछ नहीं मिलेगा। मन की गहराई तक पहुंचे बिना रियल जो वास्तविकता है उसका बोध कभी भी नहीं हो सकता है। हमको कल्पना करते करते धीरे धीरे हमारे मन को उस रियलिटी में लेकर आना है कि जहां पर हम सर्वथा मुक्त फील कर रहे हैं। शुरू करेंगे हम विजुअलाइजेशन से, जिसको हम बोलते हैं कल्पना करना, कि हम कल्पना करें ऐसे मन की कि जिस मन के साथ जीकर हम संपूर्णतया शांतिपूर्ण अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। पहले हम भले विजुअलाइजेशन से शुरू करें, पर धीरे धीरे उस विजुअलाइजेशन को हमको हमारा स्वभाव बना देना है। और वो जो फीलिंग है, वो जो स्वभाव बन रहा है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर उस टाइप का पॉजिटिव चेंज भी लेकर जरूर आएगा। क्योंकि सबसे पहले, सी, ओवरनाइट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, वी ऑल नो इट वेरी क्लियरली, राइट? बट होता क्या है कि धीरे धीरे आपके वर्ड्स उस तरह के हो, आपके वर्ड्स जैसे होंगे वैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, आपका थॉट प्रोसेस वैसा हो, धीरे धीरे आप उस चीजों को फील करें, पॉजिटिविटी को, पीस को, शांति को, प्रॉस्पेरिटी को, अच्छी ऊर्जाओं को फील करें। और फील करने के बाद रियल में उस पाथ के ऊपर चले, तो हमारा जीवन कैसा होगा? तब हमारा जीवन भटकाव पूर्ण होने की बजाय संपूर्ण समझदारी पूर्वक हम जी पाएंगे, शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले चरण में मन को हमको क्या बनाना है? सुमन। सु यानी सुंदर मन, जहां पर पवित्र विचार है। और सुमन, अगर हम हिंदी या गुजराती में लिखे सुमन, तो दूसरा अर्थ उसका होता है फूल, पुष्प। तो हमारे मन को हमको फूल जैसा कोमल, फूल जैसा सुगंधित और फूल जैसा आनंदित बनाना है। सबसे पहले मन जब मुक्त होने के चरण पर आएगा, जब वो पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आप मंत्र की साधना में आगे बढ़ेंगे, तब रियल में मंत्रास काम करना शुरू करेंगे। मन क्या है? तो ना सपना, ना कल्पना, सिर्फ वर्तमान ही अपना। मन को उस तरह से हमको ट्रेन करना है कि ना तो तुम सपने में जियो, ना तो तुम कल्पना में जियो, पर तुमको जीना कैसे है? तो जो है वो अभी है, और अभी जो है उसको हमको आगे रियलिटी में बढ़ाना है, रियलिटी में आगे बढ़ना है। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी का बेस क्या है? स्पिरिचुअलिटी का बेस है हमारा मन। जो अध्यात्मवाद है वो कहीं ना कहीं हमको आत्म साक्षात्कार का भी मार्ग दिखाता है। अध्यात्मवाद यानी स्पिरिचुअल होना, धीरे धीरे फॉरगिवनेस को अपने अंदर लाना, जीव मात्र के प्रति मैत्री, उनके प्रति करुणा, एक पॉजिटिविटी। हर एक धीरे धीरे जो हमारा ब्लॉकेज है लाइफ का, चाहे छोटे से छोटा ब्लॉकेज है, आप कोई जगह पर लेजी हो, आपके पास कुछ अबंडेंस आ गई है कोई भी चीज की या कोई भी पैसे की, और आप लेजी हो गए हैं, तो ये भी एक ब्लॉकेज है एक तरीके से देखा जाए। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस को हटाना, उसके लिए हमेशा प्रयत्न करना और अपने आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ना। अब आत्म साक्षात्कार होता कैसे है? ये क्या कोई चीज वस्तु है कि जो मैंने लिया और आपको दिया? बताइए। नहीं, आत्म साक्षात्कार हमको खुद को ही होता है। और उसका एक बहुत ही शॉर्ट एंड वन लाइनर सेंटेंस है, जो हर एक इंसान को, मैं बोलूंगी, गोल्डन पेन से लिख लेना चाहिए, अपने बेडरूम में बड़े बड़े अक्षरों में लिख के लगा देना चाहिए। पर से हटो, मतलब पर थी खस, स्वमा वस। पर से यानी कि पर चिंता, पर हम बोलते हैं ना टिक्का टिप्पणी करना, किसी के बारे में निंदा चुगली करना, किसी के भी बारे में कुछ भी बात करना, किसी की जेलसी करना। हाँ, एक हेल्दी कंपटीशन है तब तक ठीक है, बट व्हेन यू आर ऑन अ पॉइंट ऑफ जेलसी टू गेन मोर, एक्चुअली यू आर लूजिंग मोर, नॉट यू आर गेनिंग।
आपको शॉर्ट टाइम शायद चीजें अच्छी लगेगी, आपको लगेगा अरे वाह मुझे तो क्विक रिच सब कुछ मिल रहा है, पर ये चीजें जो कार्मिक लेवल पर आपको हार्म कर रही है, वो आपको दिख नहीं रही है। पर जब बोलते हैं ना, कुदरत की लाठी, कुदरत की डंडा जब पड़ता है तो दिखता नहीं है, पर वो घूम के पड़ता है एक या दूसरे तरीके से। तो पर थी खस, पर यानी कि कोई भी चीज जो पर है, जो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे साथ मेरे आत्मा कल्याण के लिए जुड़ा नहीं है, वो सब कुछ पर है। तो पर से हट जाओ, परथी खस, स्वमावस। स्व मतलब खुद, खुद माने खुद के आत्मा को समझो, खुद की एनर्जीज को समझो, खुद खुद को कहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी सोच के ही इंसान हो। आप जो सोचोगे वो ही आप बनोगे एक ना एक दिन पर। ये बहुत बार मैंने मेरे काफी लेक्चर्स में बोला है, और आगे भी जहां जहां मौका मिलेगा जरूर मैं ये चीज के ऊपर और एलोब्रेशन करूंगी कि आपकी लाइफ आपको जैसे बनानी है वैसी मैनिफेस्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरा एक कोर्स है जिसके अंदर क्लियरली टेक्निक के साथ में सिखाती हूँ कि आपको कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने आप के लिए मैनिफेस्टेशन प्रॉपर करना है, विथ विच काइंड ऑफ वर्डिंग्स, किस तरह के स्विच वर्ड्स आपको लेने हैं, किस तरह का आउटकम आपको आपकी लाइफ में मे बी आज से 5 साल के बाद चाहिए, पर अभी से देखना है। तो दैट वे आप अपने मन को उस तरह की डायरेक्शन, उस तरह की हम बोलते हैं ना केड़वणी देना शुरू करो। पर वो कब होगा? जब आप खुद को समझेंगे, जब आप खुद से मिलेंगे, जब आप खुद को जानेंगे। तो स्वमावस, स्वमावस का मतलब ही वही है कि खुद में रहो। खुद में रहो यानी आत्मचिंतन करो, आत्मा के बारे में सोचो। आत्मा और परमात्मा एक बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही गहन विषय है। जब एक लेवल तक साधक पहुंच जाता है, अपने आप परमात्मा तत्व की प्राप्ति होना, परमात्मा तत्व से जुड़ान होना शुरू हो जाता है। तो ये मंत्र क्या है? ये मंत्र का अक्षर या फिर मंत्राक्षर बोलो या मंत्र का साक्षात्कार एक्चुअली हमको हमारे आत्मा की अनुभूति करवाता है, आत्म साक्षात्कार करवाता है। इसीलिए भी मंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में होना, और मंत्र का आलंबन लेकर जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए एक जीवन को गति दे वैसा एक चालक बल है, एक वाहन है हमारे लिए। अगर हम बात करें कि मंत्र योग, तो हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में मंत्र योग का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता जी में परमात्मा श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यज्ञों के अंदर उत्तम वैसा जप यज्ञ में हूँ। यज्ञों के अंदर, यज्ञ हिंदू धर्म प्रणालिका के अंदर यज्ञ को, हवन को बहुत ज्यादा पूजनीय भाव से एक उच्च कक्षा का दर्जा मिला हुआ है। तो वहां पर श्री कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं कि यज्ञ के अंदर उत्तम ऐसा जप यज्ञ मैं हूँ। तो जप यज्ञ, जप हम किसका करेंगे? परमात्मा के नाम स्मरण का करेंगे, ईश्वर के नाम स्मरण का करेंगे। और उसके साथ अगर मंत्र शक्ति को हम ऐड कर ले, आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे हर एक बीजाक्षर, बीज मंत्र हमको क्या आउटपुट देते हैं। जैसे आप कोई भी मंत्र अक्षर के अंदर, कोई भी मंत्र के अंदर रम ऐड करते हैं या रम वाला कोई मंत्र गिनते हैं, आपका सोलर प्लेक्सिस मजबूत होता है। और जितना आपका सोलर प्लेक्सिस क्लेंज होता है, मजबूत होता है, उतना आप इमोशनली बैलेंस होना शुरू होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होना शुरू होता है, आपके पास अच्छा फाइनेंसेस आना धीरे धीरे शुरू होता है। तो हर एक इंसान के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र तो जरूर बना है। और मंत्र की पूरी जो वर्ण मात्रा है, आगे आगे हम डिस्कशन करेंगे, हर एक शब्द के साथ एक मीनिंग छुपा हुआ है। तो यहाँ पर बताया है कि यज्ञों के अंदर सबसे उत्तम, सबसे उच्च लेवल का, उच्च कक्षा का यज्ञ मैं खुद जप यज्ञ हूँ। तो मंत्र हमारे मन के साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गहराई से कनेक्टेड है। क्योंकि मंत्र को अगर हम अलग करें, उसकी संधि को अलग करें,
तो मन प्लस त्र, मन जहां पर एकत्र हुए, मन जहां पर फोकस कर सके, मन जिसको विजुअलाइज कर सके, मन जिसको एक्सेप्ट कर सके, वो है मंत्र। मंत्र मैंने आपको कोई भी रैंडम दे दिया पर आप गिन नहीं पा रहे हो, मतलब आपकी श्रद्धा नहीं है, आपने खाली सुनने को सुन लिया। जब तक कहीं से भी कोई भी मंत्र सुनते हो, जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जब तक आप उसको श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक वो मंत्र आपके लिए काम नहीं करता है। शायद आप वो चैंटिंग भी कर नहीं पाते हो। इसका रीजन क्या है? मन प्लस त्र, मन जहां पर एकत्रित होके कुछ एनर्जी जनरेट करे, मन जिसको स्वीकार करे, उसको बोलेंगे मंत्र। और मंत्र और हमारे प्राण, हमारा ह्यूमन बॉडी मन और प्राण इन दोनों से चल रहा है। आप सोचो हमारी सांसों को बंद कर दिया जाए, जी नहीं सकते, फिर बॉडी रह जाएगा, आत्मा चली जाएगी। चलो सांस चालू है, पर ब्रेन स्ट्रोक आते हैं काफी लोगों को, कोमा में चले जाते हैं काफी पेशेंट। क्या होता है? भूल जाते हैं वो कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या कर रहे थे, एकदम लॉस्ट। कोमा वाला इंसान तो जस्ट बेड पे पड़ा बॉडी है, स्टिल आत्मा है पर मन वहां पर नहीं है। तो मन और प्राण ये दोनों जब एक्टिवली आपकी बॉडी में है, और जब आप एक्सेप्टेंस के साथ अपने मन को फोकस करवाते हैं कोई एक बीज मंत्र यानी कि कोई एक शब्द के ऊपर, या फिर कोई एक लंबे सेंटेंस के ऊपर, जैसे ओम प्रणव बीज हो गया, बेज हो गया, पर ओम ऐं नमः, तो मां सरस्वती का स्पेशल हमने आवाहन किया, और मां सरस्वती की ऊर्जा को कॉल करने के लिए ओम ऐं नमः का जाप किया। ओम श्रीम नमः, मां लक्ष्मी की ऊर्जा को आवाहन किया। ओम क्लीम नमः, मां महाकाली की ऊर्जा से प्रोटेक्शन मांगा। तो ये अलग अलग बहुत छोटे छोटे हम बोले तो मंत्र है, पर ये जो त्रिअक्षरी मंत्र है बहुत पावर से भरे हुए। नमः, मैं नमन करता हूँ, और हम नमन भी किसको करेंगे? जहां पर हमारा मन झुकेगा। जहां मन नहीं झुकेगा वहां नमन नहीं होगा। नमन शब्द के अंदर भी मन आता है। नमः उल्टा करें म न हो जाएगा। तो इसलिए ओम ऐं नमः कब होगा? जब मन से निकल के आएगा कि मुझे मां सरस्वती की आराधना करनी है, तब ओम ऐं नमः बोल पाएंगे। अदरवाइज कितना भी सात्विक मंत्र है, शुद्ध मंत्र है, फिर भी चैंटिंग नहीं हो पाएगा, अजपा जाप नहीं हो पाएगा। तो मन और प्राण के बीच में हम मतलब पूरा हमारा बॉडी, हम खुद, हमारा एग्जिस्टेंस काम कर रहा है। और योग वशिष्ठ रामायण के अंदर बोला हुआ है, मनसः स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः। फिर से एक बार बताती हूँ, मनसः स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः, यानी मन हमारे खुद के, मानवी के, हर एक मनुष्य इंसान के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन हमको बांधता है और मन ही हमको मुक्त करता है। मन या फिर इंसान अपने वाणी और अपने वर्तन उसके मन के स्थिति के हिसाब से करता है। मैं बहुत खुश हूँ जब मेरा मूड बहुत अच्छा है और आप मुझे फोन करो, आई विल गिव यू वेरी गुड आंसर, वेरी हैप्पीली, वेरी सूदिंगली। शायद आपसे मैं आधा घंटा बात कर लूं, राइट? कभी मेरा मूड कुछ अलग है, मैं थोड़ा गुस्से में हूँ या कुछ चीजों के टेंशन में हूँ, कुछ कंफ्यूजन में हूँ, कुछ चीजें नहीं हो रही, कुछ एक्स वाई जेड थिंकिंग में मैं हूँ, और आप मुझे फोन करो, मेरा रिस्पॉन्स तुरंत चेंज होगा। शॉर्ट बात करूंगी, हाँ ना में खत्म करूंगी, शायद चिल्लाऊंगी नहीं, गुस्सा नहीं करूंगी, पर छोटा बात करके छोड़ दूंगी। और ये हम सबके साथ होता है, राइट? क्यों? क्योंकि जैसी हमारी मन की स्थिति होती है, वैसी हमारी बाहर की यानी कि जुबान की परिस्थिति होती है। तो मानवी मतलब हम इंसान का वाणी और वर्तन हमारे मन की स्थिति का एक मिरर इमेज है, हमारा एक प्रतिबिंब है। मन अगर शांत है तो शब्द भी अच्छे निकलेंगे,
मन अगर व्यथित है, मन अगर क्रोध के अंदर है, मन मेरा चल रहा है 50-100 जगह पर, और आप मुझे बोलो कि चलो आप अच्छा बोलते हो, आप कुछ 1 घंटे का लेक्चर दो, शायद मैं 2 शब्द भी ना बोल पाऊं। रीजन, जब तक यहाँ नहीं है तब तक यहाँ से नहीं आएगा। तो हम शरीर से जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे का चालक बल, उसके पीछे का प्रेरणा बल भी कौन है? हमारा मन है। तो मन हमारा अंतःकरण, माने हमारा सोल बोलो या फिर एक बोलो कि हमारा इनर कॉन्शियस, किस चीजों से बनता है? तो हमारा अंतःकरण 4 चीजों से बनता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन यानी कि हम जिस चीज को हम जहाँ पर बोलते हैं ना कि सोचते हैं। बुद्धि यानी कि लॉजिकली कुछ सोचना। चित्त यानी हम खुद, हमारा आत्मा, एक एक दृष्टि से देखा जाए तो। અને अहंकार माने एक at a certain level we can say self respect. At next level, to the higher extent, it can get converted to ego. बट राइट नाउ यहाँ पर अहंकार सात्विक अहंकार है, माने इगोइस्टिक अहंकार की बात नहीं है। पर अंतःकरण, हमारा जीवन का ये 4 आधार है कि अगर हम ये 4 चीजों को बैलेंस करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़े तो बहुत कुछ चीजों को बहुत इजीली हम अचीव कर सकते हैं। तो हमारे मन को आत्म साक्षात्कार करने के लिए, एक्सेप्टेंस लाने के लिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैंने बोल दिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पर मेरा मन वो चीज स्वीकार नहीं कर रहा है ना। जब तक उसको वैलिड लॉजिक नहीं मिलेगा, जब तक उसको रियल में कोई ऐसा समझाने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक उसको कोई ऐसी बुक्स नहीं मिलेंगी, तब तक मन स्वीकारेगा नहीं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मन को आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए जो रेडी करवाता है, जो हम बोलते हैं ना प्री प्रिपरेशन करवाता है, वो है मंत्र। तो मंत्र एक ऐसा साधन है कि जो आत्मा की उन्नति के लिए एक बेस्ट आलम्बन है। क्योंकि अगर आपको छोटी सी हैबिट है कि रोज सुबह उठ के 3 मिनट ओमकार का मैं जाप करूंगा, बाकी मैं कुछ करूँ ना करूँ, आप बाकी जो भी धर्म क्रिया करते हैं तो वेल एंड गुड, पर अभी हमारा फास्ट पूरा जो दौर चल रहा है, शायद आपके पास धर्म क्रियाएं करने का समय नहीं है या कुछ सुविधाएं नहीं है। हाँ, आप करना चाहते हैं पर आप कोई ऐसी कंट्री में है जहाँ पर एवरीडे द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, हो सकता है, राइट? तो आपको मात्र ये चित्त शुद्धि रख के ओम का जाप अगर 3 मिनट रोज अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के कर लिया, रेगुलर आपके डेली रूटीन के अंदर, और रात को सोने के टाइम अगर 3 मिनट्स मात्र ओम का जाप कर लिया, बेस्ट एवर रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। साथ साथ में आगे आगे हमारी इस सीरीज में हम बात करेंगे कि ओ सग्गहरम मंत्र के क्या फायदे हैं, नमस्कार महामंत्र के क्या फायदे हैं, कृष्ण जी के कुछ मंत्राज है जिसके क्या फायदे हैं, किस तरह से हम शिव जी के मंत्राज के साथ अपने पावर को, परम तत्व के पावर को ले सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग बातें अलग अलग धर्म के मंत्रास को लेकर हम करेंगे। गायत्री मंत्र का हिडन पावर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल मंत्र, तो कैसे ले सकते हैं, सारी बातें करेंगे। पर जब तक आप हाई लेवल के कोई मंत्रास तक नहीं पहुंच रहे हो, खाली आप ओमकार को श्रद्धा से और शुद्धि से, चित्त शुद्धि से गिनते रहोगे ना, अपने आप बहुत सारे नॉलेज से जुड़ते जाओगे। मंत्र एक संजीवनी औषध है। रियल में जैसे हनुमान जी लाए थे संजीवनी का पूरा पहाड़, वैसे अगर मंत्र को आत्म साक्षात्कार किया जाए, मंत्र को एक तन्मयता से, एक तान होकर चैंटिंग किया जाए, खाली ओम 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 ओम, तो भी काफी कुछ पॉजिटिवली अचीव कर सकते हैं। दैट इज प्रूवन, इवन साइंस इज प्रूवन। कुछ रिसर्चेस किए थे मैंने आज से 5-7 साल पहले, कि जहां पर हमने ऑरा फोटोग्राफी करी थी कि मंत्र के पहले इंसान की ऑरा कैसी थी, प्लेस की ऑरा कैसी थी, वहां पर रखी हुई छोटी छोटी चीज वस्तु जैसे बुक्स हो गई, पेन हो गया, उन सब की ऑरा कैसी थी।
एंड आफ्टर चेंटिंग ऑफ मंत्रास, कि जैसे जैसे हमने कुछ वहां पर मंत्रास बोले, कोई भी हमारे सूत्र बोले, वो सगहरम लोगस भक्तामर, ये सब चैंटिंग किया, कृष्ण जी के मंत्रास का चैंटिंग हुआ, और उसके बाद व्हेन वी हैव अगेन डन दैट औरा, तो ड्रास्टिकली चेंज देखा गया था। रीजन, वो ब्रह्मांड का जो विद्युतीय एक पावर है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो मंत्र के साथ साथ सबकी ऑरा में आई। इवन निर्जीव जो पदार्थ थे, जैसे मैंने बोला बुक्स था, पेन थी, चेयर था, उन सब की एनर्जी भी काफी हद तक चेंज पाई गई। ये लिटरली देखा हुआ है। तो साइंस भी आजकल तो मतलब ये चीज प्रूव करके बैठा है और दे रहा है कि मन की अगर इंटरनल इनर कॉन्शियस को, सुषुप्त शक्तियों को आपको जगाना है, तो मन को एकाग्र करना होगा, माने फोकस्ड करवाना होगा, और मन को फोकस्ड करने का मंत्र से बढ़िया आलंबन कोई भी नहीं है। तो इसलिए भी मंत्र का समझना, मन को एकाग्र करके मंत्र को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन की एकाग्रता, मन का विवेक, वैराग्य, और मन को अंतर्मुखी दृष्टि, अंतर्मुखी यानी अगेन हमारे आत्मिक लेवल की बात। अध्यात्म में तो चलो हम आ भी गए एक बार स्पिरिचुअलिटी में, पर स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आत्म तत्व रियल में क्या है, और आत्म तत्व को समझ के रियल लाइफ को कैसे जीना है, क्योंकि हमारे परिवार वाले लोग तो सेम रहेंगे ना। अब अच्छा, मैं आ गई स्पिरिचुअलिटी पे, तो मेरे घर में मेरा जो हस्बैंड है, मेरी जो वाइफ है, मेरा जो मम्मी है, पापा है, उन लोगों में ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा भाई। कुछ नहीं होने वाला, दे विल बी सेम ओनली। पर आपके अंदर जो चेंज आया, वो चेंज लीड करेगा धीरे 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 धीरे, फाइन ट्यून करेगा एनर्जीज को, आपके घर को, आपकी घर की एनर्जी, किचन की एनर्जी, आपकी बातचीत की एनर्जी फाइन ट्यून होगी, और उसके साथ धीरे धीरे शायद वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आए, शायद ना भी आए। दैट इज अनदर टॉपिक टू डिस्कस इन ब्रीफ। बट मन, जब आप खुद के लिए खुद के मन को एकाग्र कर लेते हैं, आत्मा अंतर्मुख एक दृष्टि को उजागर कर लेते हैं, तो उसके लिए मंत्र एक अमोघ शस्त्र है, मंत्र एक अमृत संजीवनी है, जो मनन करता है और त्राण यानी कि रक्षण करता है। जिसका मनन हमको रक्षा की फीलिंग दे, वो है मंत्र। ओम एम नमः बोलने से सरस्वती माँ यहाँ पर विराजमान होंगी ही, ये मेरे मन ने स्वीकारा है, तो मैं चैंट कर पा रही हूँ। ओम श्रीम नमः बोलूं तो लक्ष्मी माँ एक या दूसरे फॉर्म में मुझे सहाय करेंगे, मुझे इतना एबल बनाएंगे कि मैं दूसरों को भी मदद कर सकूं यथाशक्ति। तो ये चीजें क्या है, मेरे मन ने स्वीकारा, तब मैंने जाप किया, और तब उसने मेरा रक्षण किया, क्योंकि मन ने स्वीकारा। अब उस चीज को प्रूफ भी चाहिए, उस चीज को वैलिडिटी भी चाहिए, उस चीज को आउटकम दिखता हुआ भी चाहिए, मतलब आउटकम आता हुआ भी दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है जब हम मंत्र को प्रॉपरली समझना, सीखना और स्वीकारना शुरू करें, प्रॉपर वे में उसकी आराधना शुरू करें। एक सीरीज में भले हम पूरा मंत्रास के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर पहले हम खाली बेस ले रहे हैं कि मंत्र क्यों है, क्या है, क्यों आवश्यक है, और आपको मंत्र में जाने से पहले मन की स्थिति को कैसे शांत करना है। तो मंत्र हमारी आदि व्याधि और उपाधि, उसमें से हमको बचाता है। ये हमने सुना है काफी बार, हर एक अच्छे अच्छे संत महात्माओं के प्रवचन में, वाचनाओं में सुना है कि मंत्र आदि व्याधि उपाधि नाशक है। पर ये आदि व्याधि और उपाधि है क्या, वो तो सोचो, कभी सोचा है, चिंतन किया है कि आदि व्याधि उपाधि है क्या, मेरे लिए क्या है, या फिर यूनिवर्सली क्या है। तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं कि आदि व्याधि उपाधि ये तीन शब्द क्या दर्शाते हैं। फिर आप अपने पॉइंट्स भी मन में रिलोकेट करना। लेटर ऑन इन कमेंट सेक्शन यू कैन राइट एज वेल। ऑलवेज
व्हाट्सएप के ऊपर तो आप कनेक्ट रह ही सकते हैं, मेरा नंबर मोस्टली सबके पास है, फिर भी एक बार दे दूंगी कि मल्टीपल जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल। एंड जरूर आप पर्सनली टच में आइए, पर्सनली कांटेक्ट करें 9879975444। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, calling number as well. You can call me, you can take appointment and you can discuss. You can even send good thoughts and comments onto that. तो आदि व्याधि उपाधि क्या है? आदि का मतलब होता है चिंता। जैसे हमने शुरू किया मन के बारे में, मैंने पहले ही बोला कि वर्तमान में हम करते हैं चिंता, पर करना है चिंतन, राइट? तो आदि यानी चिंता, जहां पर बुद्धि का प्रमाण थोड़ा बढ़ जाता है, तो तब क्या होता है कि बुद्धि के अंदर थोड़ा डर बैठता है, थोड़ी हमारे अंदर, हमारे रूट चक्रास में, हमारे सैक्रल चक्रा में, हमारे आज्ञा चक्र में फियर की एनर्जी आना शुरू होती है। अब जब ये फियर की एनर्जी यानी कि चिंता के अंदर कोई भी इंसान आता है ना, तो उसके मन में तर्क वितर्क कुतर्क सब आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को 50 करोड़ चुकाने हैं। अब 50 करोड़ मुझे चुकाने हैं, अमाउंट इज सो बिग। अब उस 50 करोड़ को मैं कैसे चुकाऊंगी? फॉर दैट ऑलवेज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस वे में मेरा माइंड चलेगा, और वो फियर भी लाएगा, यहाँ से ले लूं, यहाँ से ले लूं, यहाँ से इकट्ठा करूं। कितना भी मेरे पास बिजनेस आए, आई वुड फील अरे मेरे पास बिजनेस नहीं आ रहा है। रीजन इज वो जो 50 करोड़ देने हैं वो दिख रहे हैं। तो आदि माने चिंता, वो चिंता यानी कि जब बुद्धि के अंदर तर्क वितर्क और कुतर्क आ जाते हैं। तर्क, एक हेल्दी वे तक तर्क इज गुड, लॉजिक में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, यू कैन डिस्कस। तो डिस्कशन के साथ एक अच्छा नॉलेज एक दूसरे को मिलता है। पर वो तर्क जब अहम से जुड़ जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है, तो वो हो जाता है वितर्क। मैंने कुछ पॉइंट रखा, मेरी बुद्धि क्षमता मेरे नॉलेज के हिसाब से, आपने कुछ पॉइंट रखा, दोनों ने अगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर बात स्टॉप करी तो दैट तर्क वाज गुड। पर अब मैं बैठी हूं मेरा ईगो पकड़ के, नो नो माय पॉइंट इज राइट ओनली, हाँ बाकी सबका गलत है। आप भी सेम वे बोलोगे, नो नो माय पॉइंट इज राइट, आप गरोंग हो, आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वितर्क हो गया। और वो वितर्क ने क्या खड़ा किया? एक तो रिलेशनशिप में थोड़ी दूरी आ गई, कहीं ना कहीं राग द्वेष तो आ ही गया, साथ साथ में कुतर्क जन्मा दिया। एक बोलते हैं ना, हम जजमेंटल हो जाते हैं, पकड़ लिया अरे ये इंसान तो ऐसा ही है, ये इंसान जक्की है, ये इंसान जिद्दी है, ये इंसान ऐसा है, हम इस तरफ जाने लगे। पर तब हमको ये भी सोचना है कि अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, वन फिंगर इज पॉइंटिंग टू यू, टू दैट पर्सन, बाकी की 3 फिंगर तो मेरी तरफ है ना। इफ आई एम पॉइंटिंग गुड क्वालिटी ऑफ यू, देन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो गुड क्वालिटी मुझे मिल रही है। नाउ आई एम पॉइंटिंग बैड क्वालिटी ऑफ यू, तो 3 टाइम्स आपकी वो बैड क्वालिटी मेरे अंदर आ रही। तो अब ये मुझे सोचना है कि मुझे तर्क वितर्क और कुतर्क से ऊपर चले जाना। तो ये है आदि। आदि जब होती है ना, हम प्रमाण भान भूल जाते हैं, विवेक भान भूल जाते हैं, कब क्या बोलना है भूल जाते हैं, क्योंकि सतत टेंशन में है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 50 करोड़ का, अब मेरा मन क्या बोलेगा? अरे पूजा 50 करोड़ लेकर आओ, 50 करोड़ लेकर आओ, 50 करोड़ लेकर आओ। इट इज नॉट इजी, बहुत छोटी रकम भी नहीं है। 5-10 हजार होता तो मेरे मन को पड़ी भी नहीं होती, उसको पता था ना कहीं से आएगा, दे देंगे। पर अब बड़ी बात है, तो ये हो गई आदि। अब और जनरली भी होता क्या है पता है, हम 100 चीज का वरी करते हैं ना, उसमें से 99 तो फालतू होती है। आप सोचना देखना, रील्स आप स्क्रॉल करते हैं, 99 रील्स आप ऐसे ही फालतू वाली स्क्रॉल करते हैं, एक रील ऐसी होगी जो रियल में कुछ सिखा के गई। तो इसलिए पहले तो आदि में से मुक्त करता है मन। जब भी ऐसा कुछ चिंता आए, जो मांत्रिक, मांत्रिक माने जो मंत्र में श्रद्धा रखता है, वैसा इंसान, वो इंसान क्या करेगा? अपने टाइम को चिंता में वेस्ट करने की जगह पर मंत्र के ऊपर फोकस कर देगा, मंत्र चैंटिंग शुरू कर देगा।
मन मन में उस मंत्र को एज अ स्विच वर्ड बोलना शुरू कर देगा। तो आधा चीज तो वहीं कट हो गया कि भाई चिंता ही नहीं आई, तो तर्क वितर्क कुतर्क की बात ही नहीं आती है। दूसरा, जिस विशेष स्वरूप में आदि या चिंता हमको सताए, तो वो हो जाती है व्याधि। व्याधि माने बॉडी के लेवल पर पीड़ा। मन में जब तक था कि मेरे को हेडेक है, तब तक ठीक है, रियल हेडेक नहीं था। पर अब मेरे मन ने 100 बार 500 बार चेंट किया, पूजा को हेडेक है, पूजा को, मतलब क्या हो गया, रियल में ये जो हेड है पूजा का वो दुखने लगेगा फॉर श्योर। ये भी प्रूवन है, काफी बार अलग अलग लोगों से भी आपने सुना होगा, मैंने भी बोला है कि आप जिस चीज का मनन चिंतन करोगे वो ही चीज आपको मिलेगी। तो अगर आप बोलोगे मुझे हेडेक हो रहा है, तो रियल में वो फिजिकल बॉडी में इम्प्लीमेंट होगा ही। तो यहाँ पर व्याधि से मेरा मतलब है कि जो विशेष स्वरूप की आदि, आदि तो खाली मन की थी, आई और हमने चिंता शुरू करी, और अब वो चिंता रियल फिजिकल बॉडी में आना और पनपना शुरू हो गई, तो वो हो गई व्याधि। और तब व्याधिग्रस्त मनुष्य हेल्थ वाइज डाउन होना शुरू होता है। खाली आप आधी छोड़ दो, व्याधि अपने आप 80% दूर चली जाएगी। काफी ऐसे रोग हैं जो खाली मानसिकता की वजह से क्रिएट हुए। आप अपनी मानसिकता धीरे धीरे स्विच करो, आपका रोग भी उस तरह से गायब धीरे धीरे होगा। एज आई ऑलवेज से, ओवरनाइट मिरेकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका मन प्रसन्न रहता है, तो आपकी जो भी इंट्यूटिव सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, आपकी जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, वो सारी ग्लैंड्स भी अपना काम बहुत पॉजिटिवली करेगी, बहुत प्रसन्नता से करेगी। और इस तरह की प्रसन्नता आने से रोग आपसे दूर भाग जाएंगे। और ये चीजें सार्थक हो सकती है, चित्त की प्रसन्नता मंत्र साधना के माध्यम से क्विकली हासिल कर सकते हैं। हाँ, मंत्र अगर रियली दिल से शुद्धता से गिने जाए, प्रॉपरली अट्यून करवा के लिए जाए, तो वो आपके लिए शॉर्ट टाइम में बड़ा गेन देने का, आउटपुट देने का सामर्थ्य रखते हैं। बट बात है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, आप जिससे ले रहे हो वो व्यक्ति बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये हो गया आपका मंत्र साधना के साथ व्याधि और उपाधि। उपाधि को अगर हिंदी में हम देखें ना, तो दो तरीके से होता है। एक उपाधि माने डिग्री, गुड गुड थिंग्स, और एक उपाधि माने स्ट्रेस, हैवीनेस। यहाँ कौन सी उपाधि की बात हो रही है? जो हैवीनेस है, कि मंत्र साधना क्या करने में सक्षम है। तो मंत्र साधना हमारे जीवन में से आदि व्याधि उपाधि को हटाने में सक्षम है। आदि और व्याधि हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कशन करते हैं उपाधि का, कि उपाधि यानी कभी हमने बुलाई हुई उपाधि होती है, हमने जानबूझ के कुछ ऐसा काम किया है, तो वो स्ट्रेस में हमको फंसना ही है। मैंने जानबूझ के 50 करोड़ का लोन ले लिया, किसी ने भी दे दिया XYZ। अब जब ले रही थी तब भी मुझे पता था कि मैं इतना ह्यूज अमाउंट ले रही हूँ, आई डोंट नो इस लाइफ टाइम में मैं चुकाऊंगी कि नहीं। और फिर भी मैंने क्या किया, आई वॉन्टेड, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने उसमें से मेरी खुद की प्रॉपर्टीज खड़ी करी। अब क्या किया, मैंने तो जानबूझ के उपाधि लिया। दूसरा वे ऑफ उपाधि टू टेक, कि चिंता किया, इतनी चिंता करी, कुछ रोग आ गया, एंड रियल में अब मैनिफेस्टेशन बिगड़ गई। साथ साथ में कुछ हैवी एनर्जीज आपके चक्रास में फिक्स हो गई। अब ये हैवी एनर्जीज आपको पिंच कर रही है, तो ये भी एक उपाधि हो गई। एंड थर्ड, अननेसेसरी चिंता या फिर अननेसेसरी टॉक, ये भी उपाधि लाने का एक कारण है। कि जहां पर आपकी जरूरत नहीं है, जहां पर आपका ओपिनियन दियो दो या ना दो, इट इज सेम, तो वहां पर मुंह क्यों खोलते हैं? और अगर हम वहां मुंह खोल रहे हैं ना कहीं से एक या दूसरे वे में उपाधि लेकर आ। तो ये हर प्रकार की उपाधि में से दूर होने का साधन मंत्र साधना देती है।
मंत्र साधना हमारे मन को शांत रखती है और मंत्र शक्ति के बल से, मंत्र शक्ति की शक्तियों से जो बलवान मनुष्य है, जो बलवान मन है, वो हर प्रकार के रियल मिरेकल क्रिएट कर सकता है, मिरेक्युलस आउटपुट ले सकता है अपनी लाइफ में। क्योंकि मंत्र साधना का एकमेव परिणाम या फिर एकमेव आउटपुट है आत्म साक्षात्कार, खुद को खुद से खुद का मिलन, परथिकस स्वमावस, दूसरों से पर से हटो और खुद के अंदर स्थिरीकरण प्राप्त करो। ये जो स्थिरीकरण प्राप्त करने का एक राजमार्ग है जिसको हम बोले, तो वो है मंत्र साधना। और मंत्र जीवन के अंदर काफी हद तक हमको पॉजिटिविटी, पीस एंड पावर देने में सक्षम है। जैसे जैसे हम मंत्रों का आलम्बन लेते हैं, परमात्मा की कृपा से, आप सबके प्यार से बहुत अलग अलग मंत्रास के ऊपर स्टडी करने का मुझे अलग अलग समय पे मौका मिला है। तो जितना मेरा यथाशक्ति नॉलेज है, जितना मैं बता पाऊंगी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल दैट नॉलेज about Bhaktamar mantras, about Navkar mantra, about Uvasagram, about Gayatri mantras, एज वेल अबाउट कृष्ण जी के कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र है, शिव भगवान के कुछ ऐसे पावरफुल मंत्रास है। सभी मंत्रास के बारे में बहुत कुछ हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जरूर कल भी जुड़िएगा। और आप सबका प्यार, आप सबका एक जो एनर्जी है पॉजिटिविटी का, वो हमेशा हमेशा द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग एंड ऑन टू मी, ऑन टू स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह जरूर बनाइए रखिएगा। So thank you for joining and coming. कल again 3:30 sharp we will start our live mantra and we. And आज की पूजा की प्रेरणा है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अगर हमेशा हम बड़ी सोच के मालिक रहते हैं तो हम जीवन के अंदर बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पांव की मोच और दिमाग की छोटी सोच हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो इसलिए टूटी कलम और औरों से जलन हमारी किस्मत लिखने नहीं देती है। और साथ साथ में काम के अंदर किया हुआ आलस और पैसों के पीछे भागने का लालच हमें कभी भी महान नहीं बनने देता है। तो हमें क्या करना है, हमको हमारे मन को देवता बना के, मन को ईश्वर बना के और मन के साथ मंत्र की एनर्जी को पॉजिटिवली लेते हुए, मंत्र के साथ उस वाइब्रेशंस को लेते हुए जीवन के हर एक फेज में, हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।